नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो का टॉपिक है रिप्लेस वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स बाय कैरेक्टर्स फॉलोइंग देम और प्रीसीडिंग देम। दोस्तों हम 3 सवाल करेंगे और उनमें से पहला सवाल है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ वर्ड एंड देन कन्वर्ट इट इनटू लोअर केस एंड देन डिस्प्ले द न्यू वर्ड आफ्टर रिप्लेसिंग द वॉवेल्स इन इट बाय द कैरेक्टर फॉलोइंग देम। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। सपोज यूज़र ने स्ट्रिंग इनपुट किया है REAL जिसमें R कैपिटल है, तो सबसे पहले इस स्ट्रिंग को लोअर केस में कर देंगे तो हमारे पास स्मॉल r स्मॉल e स्मॉल a स्मॉल l में एक स्ट्रिंग आ जाएगी। अब हम इसमें जो वॉवल्स हैं E और A उनको रिप्लेस कर देंगे उनके नेक्स्ट अल्फ़ाबेट से। तो E की जगह तो आ जाएगा F क्योंकि E के बाद F आता है, और A की जगह आ जाएगा B क्योंकि A के बाद B आता है। पर कॉन्सोनेंट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो R की जगह R रहेगा और L की जगह L रहेगा। तो हमारा आउटपुट होगा RFBL। दोस्तों इस सवाल में एक कंडीशन है और वो है कि यूज़र मस्ट एंटर अ सिंगल वर्ड ओनली विच डज नॉट कंटेन एनी स्पेसेस मैथ डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स बट ओनली इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। यानी कि यूज़र जो स्ट्रिंग एंटर करेगा उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, मैथ डिजिट्स नहीं होनी चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए, केवल और केवल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ही होने चाहिए। तो आइए दोस्तों एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यूज़र ने स्ट्रिंग इनपुट की है कैपिटल C कैपिटल O कैपिटल M स्मॉल p स्मॉल u स्मॉल t स्मॉल e स्मॉल r कंप्यूटर। तो दोस्तों सबसे पहले तो टू लोअर केस स्ट्रिंग फंक्शन की मदद से हम इस स्ट्रिंग को लोअर केस में बदल देंगे। तो ये कैपिटल C कैपिटल O कैपिटल M जो हैं वो स्मॉल c स्मॉल o और स्मॉल m बन जाएंगे। उसके बाद जो वॉवल्स हैं उनको चेंज करेंगे और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको वैसे के वैसे ही रहने देंगे। तो स्मॉल c विल रिमेन स्मॉल c, वॉवल स्मॉल o को चेंज करके उसके बाद आने वाला लेटर यानी कि स्मॉल p बना देंगे। स्मॉल m इज कॉन्सोनेंट तो वो स्मॉल m ही रहेगा। फिर स्मॉल p एक कॉन्सोनेंट है इसलिए वो भी स्मॉल p ही रहेगा। स्मॉल u एक वॉवल है तो उसके बाद वाला अक्षर यानी कि स्मॉल v लेंगे। और स्मॉल t एक कॉन्सोनेंट है तो उसको वैसा का वैसा ही रखेंगे। फिर स्मॉल e एक वॉवल है तो वॉवल के नेक्स्ट कैरेक्टर यानी कि f, e के बाद f आता है तो f लेंगे। और फिर r एक कॉन्सोनेंट है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, r को r ही लेंगे। तो हमारा आउटपुट आएगा CPMPVTFR स्मॉल लेटर्स में। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे और प्रोजेक्ट का नाम डाल देंगे लेसन 29C और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक नई क्लास बनाएंगे, क्लास का नाम डालेंगे Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद Q1 का कोड ओपन करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देंगे import java.util.star सेमीकोलन। उसके बाद टाइप करेंगे क्लास Q1, फिर क्लास का ब्रैकेट ओपन करेंगे और टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके बाद मेन मेथड का ब्रैकेट ओपन करेंगे और स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन सेमीकोलन। इसके बाद यूज़र को एक वर्ड एंटर करने के लिए प्रॉम्प्ट करेंगे system.out.println enter a word। उसके बाद स्ट्रिंग
कैपिटल एस में वो वर्ड स्टोर कर लेंगे, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट सेमीकोलन। उसके बाद इस वर्ड को लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, एस इज इक्वल टू एस डॉट टू लोअर केस। उसके बाद एक नया वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग आर इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड ओपन डबल इन्वर्टेड क्लोज सेमीकोलन। स्ट्रिंग आर विल स्टोर द आउटपुट स्ट्रिंग। इसके बाद हम स्ट्रिंग एस के एक एक अक्षर को स्कैन करेंगे कि वो वॉवल है कि नहीं। तो हम टाइप करेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ सेमीकोलन आई प्लस प्लस। फिर फॉर का ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक नया वेरिएबल बनाएंगे, कैर सी इक्वल टू एस डॉट कैर एट आई सेमीकोलन। अब चेक करेंगे कि सी कोई वॉवल तो नहीं स्टोर कर रहा है, तो हम टाइप करेंगे इफ सी इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड के अंदर स्मॉल ए और साइन, और इसकी अब हम कॉपी बनाएंगे और 4 बार पेस्ट कर देंगे। अब इसे हम एडिट करेंगे क्योंकि 5 वॉवल होते हैं, तो ए के बाद स्मॉल ई, फिर स्मॉल आई, फिर स्मॉल ओ, फिर स्मॉल यू। दोस्तों अगर सी में कोई वॉवेल स्टोर है तो हम सी की एस का वैल्यू में 1 जोड़ के फिर उसको कैर में टाइप कास्ट करके सी में जो वॉवेल स्टोर है उसके नेक्स्ट लेटर को हम क्रिएट कर लेंगे और उस नए लेटर को हम फिर आर स्ट्रिंग में जोड़ देंगे। तो हम टाइप करेंगे आर इज इक्वल टू आर प्लस, और टाइप कास्ट करना है हमें कैर में, इसलिए हम राउंड ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे कैर, और किसको टाइप कास्ट करना है सी प्लस 1 को, फिर सेमीकोलन। और दोस्तों अगर सी में कोई वॉवेल नहीं है तो फिर एल्स पार्ट में होगा आर इज इक्वल टू आर प्लस सी, यानी कि सी को एज इट इज़ आर में जोड़ देंगे। यहाँ पर याद रखिए दोस्तों की कंडीशन ये है कि जो वर्ड एंटर किया गया है उसमें मैथ डिजिट नहीं है, स्पेसेस नहीं है और स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है। दोस्तों हमारी आउटपुट स्ट्रिंग आर आ चुकी है, बस इसे प्रिंट करना है। तो जहाँ फॉर लूप टर्मिनेट हुआ है उसके बाद हम टाइप करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कैपिटल आर सेमीकोलन। हमारा प्रोग्राम बन करके तैयार हो गया है। अब इसको कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए हम इनपुट देंगे कंप्यूटर। कैपिटल सी, कैपिटल ओ, कैपिटल एम, PUTER, फिर एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा आउटपुट आपके सामने आ गया है। और ये क्वेश्चन में जो हमने आउटपुट प्रेडिक्ट किया था उससे बिल्कुल मैच कर रहा है, CPMPVTFR। दोस्तों इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ वर्ड एंड देन कन्वर्ट इट इनटू अपर केस and then display the new word after replacing all the consonants in it by the character preceding them. दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जान लें कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। सपोज यूज़र ने एक वर्ड एंटर किया है डोर, कैपिटल D स्मॉल o स्मॉल r, तो सबसे पहले उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे तो वो बन जाएगा कैपिटल D कैपिटल O कैपिटल R। दोस्तों इसके बाद वॉवेल्स ओ और ओ को अनचेंज्ड रखेंगे और जो कॉन्सोनेंट है उनको रिप्लेस कर देंगे उनसे पहले आने वाले अक्षरों से। तो कैपिटल D एक कॉन्सोनेंट है, D से पहले C आता है तो D की जगह C हो जाएगा।
कैपिटल आर एक कॉन्सोनेंट है, उस आर से पहले क्यू आता है तो आर की जगह क्यू रख देंगे। तो हमारा डोर वर्ड जो है अब बन जाएगा COOQ। तो आउटपुट में आना चाहिए COOQ। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज इस बार यूज़र ने इनपुट किया है ब्लू जावा। तो सबसे पहले इसको अपर केस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा कैपिटल लेटर्स में BLUEJAVA। अब जहाँ जहाँ वॉवल्स आए हैं वो हैं U और E, और जावा में A और A। ये अनचेंज्ड रहेंगे आउटपुट में भी U और E और A और A हैं। पर जो जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनपुट में, उनकी जगह उनसे पहले आने वाले अक्षर होंगे। जैसे कि कैपिटल B है अगर, तो उससे पहले कैपिटल A आता है, इसलिए B की जगह A लिख देंगे। L से पहले K आता है अल्फ़ाबेट्स में, तो L की जगह K लिख देंगे। J से पहले I आता है तो J की जगह I लिख देंगे, और V से पहले U आता है तो V की जगह U कर देंगे। तो हमारा आउटपुट आना चाहिए AKUEIAUA। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के लिए प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कोड क्वेश्चन नंबर 1 के कोड से मिलता जुलता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 के कोड की कॉपी बना लेंगे। एक डुप्लीकेट क्लास बनाएंगे और उसका नाम डालेंगे Q2 और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर Q2 का कोड ओपन करेंगे और मैक्सिमाइज करेंगे और हम इसमें चेंजेस करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिए कि इस बार हमें स्ट्रिंग को लोअर केस में नहीं अपर केस में कन्वर्ट करना है, इसलिए लाइन नंबर 9 पे S=S.to लोअर केस की जगह एडिट कर देंगे S=S.to अपर केस। दोस्तों ध्यान रखिए कि स्ट्रिंग S अगर अपर केस में है तो उसके वॉवल्स भी अपर केस में होंगे, इसलिए लाइन नंबर 14 पे जहाँ इफ़ C=a है उसको हम एडिट कर देंगे, और वहाँ पर अब हम कर देंगे C== कैपिटल A, C== कैपिटल E, फिर उसी तरीके से कैपिटल I, फिर कैपिटल O और लास्ट में कैपिटल U। दोस्तों हमारे तीनों सवाल में लाइन नंबर 9 पे हमने S=S.to अपर केस या S=S.to लोअर केस इसलिए किया है क्योंकि ऐसे में हमारे स्ट्रिंग में केवल 5 ही वॉवल रहेंगे, या तो 5 अपर केस वॉवल या 5 लोअर केस वॉवल। अगर हम लाइन नंबर 9 पे S=S.to अपर केस या S=S.to लोअर केस नहीं करेंगे तो हमारी स्ट्रिंग में 10 वॉवल होंगे, 5 अपर केस के और 5 लोअर केस के। ऐसे में प्रोग्राम थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, स्पेशली लाइन नंबर 14 जो इफ़ कंडीशन की है। ऐसे में लाइन नंबर 14 थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। उसमें 5 वॉवल और ऐड हो जाएंगे। तो हम ये लाइन कॉपी करके और पेस्ट कर लेते हैं, और देखिए ये लाइन कितनी लंबी हो गई है। अब हम वॉवल्स को स्मॉल केस में कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल 5 अपर केस वॉवल हैं और 5 लोअर केस वॉवल हैं। पर दोस्तों हमें ये ऐसा नहीं करना है, इसलिए मैं इन चेंजेस को अंडू कर देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों हमारे सवाल में ये था कि अगर वो वॉवल है तो उसको एज इट इज़ जोड़ना है, तो यहाँ से हम ये कैर C+1 वाली लाइन हटा देंगे और इसकी जगह R=R+C कर देंगे, क्योंकि हमें C को R में एज इट इज़ जोड़ना है। दोस्तों अगर C के अंदर कोई कॉन्सोनेंट छिपा हुआ है तो फिर C की ASCII वैल्यू में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ASCII वैल्यू ऑफ द अल्फ़ाबेट जस्ट प्रीसीडिंग द कॉन्सोनेंट आ जाएगा, और C-1 को ब्रैकेट में रखेंगे और इस ASCII वैल्यू को हम टाइप कास्ट कर देंगे एक कैरेक्टर में। तो ऐसे में हमारे पास वो कैरेक्टर आ जाएगा जो कि उस कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले आता है, उसको हम R में जोड़ देंगे। दोस्तों हमें अपने प्रोग्राम में और कोई चीज़ नहीं करना है, हमारा प्रोग्राम बन करके तैयार हो गया है। इसको कंपाइल करते हैं और क्लोज करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों हम इनपुट देंगे ब्लू जावा, तो आइए टाइप करते हैं BLUE
JAVA और एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारा आउटपुट आ रहा है AKUEIAUA। और आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट हमारे क्वेश्चन में प्रेडिक्टेड आउटपुट से बिल्कुल मैच कर रहा है, AKUEIAUA। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दोनों चीज करनी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में की। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ वर्ड एंड देन कन्वर्ट इट इनटू अपर केस and then display the new word after replacing all the consonants in it by the character preceding them and all the vowels in it by the character following them. दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जान लें कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। सपोज यूज़र ने स्ट्रिंग एंटर करी है, एक वर्ड एंटर किया है ग्रीन, जिसमें कि G कैपिटल है और REEN स्मॉल लेटर्स हैं। तो सबसे पहले तो इसे कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, अपर केस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा कैपिटल लेटर्स में GREEN। और उसके बाद जहाँ जहाँ वॉवल्स हैं, जैसे कि इस केस में E और E दो वॉवल हैं, तो उनको उनके बाद में आने वाले कैरेक्टर्स में बदल देंगे। तो E के बाद F आता है, इसलिए दोनों E अब बन जाएंगे F एंड F। और जो कॉन्सोनेंट हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल G, वो अपने से पहले आने वाले लेटर में बदल जाएगा। G से पहले F आता है तो G की जगह F हो जाएगा। R से पहले Q आता है तो R की जगह Q हो जाएगा। और N से पहले M आता है तो N की जगह M हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट आना चाहिए कैपिटल लेटर्स में F Q F F M। दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज इस बार यूज़र ने वर्ड इंटर किया है कंप्यूटर, तो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो बन जाएगा कैपिटल लेटर्स में COMPUTER। अब जो भी वॉवल्स हैं वो अपने बाद वाले अक्षर में बदल जाएंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल O विल बिकम कैपिटल P, कैपिटल U विल बिकम कैपिटल V एंड कैपिटल E विल बिकम कैपिटल F। और जो भी कॉन्सोनेंट हैं वो अपने पहले आने वाले अक्षर में बदल जाएंगे। फॉर एग्जांपल कैपिटल C विल बिकम कैपिटल B, कैपिटल M विल बिकम कैपिटल L एंड कैपिटल P विल बिकम कैपिटल O एंड कैपिटल T विल बिकम कैपिटल S एंड कैपिटल R विल बिकम कैपिटल Q। तो हमारा आउटपुट आना चाहिए BPLOVSFQ। तो आइए दोस्तों प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 का प्रोग्राम जो है क्वेश्चन 2 के प्रोग्राम से मिलता जुलता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 के प्रोग्राम की कॉपी बना लेंगे। एक डुप्लीकेट क्लास बनाएंगे और उस क्लास का नाम डाल देंगे Q3 और ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। फिर Q3 का कोड ओपन करेंगे और नेसेसरी चेंजेस करेंगे। दोस्तों हमें एक ही जगह चेंज करना है, वो है लाइन 14 पे इफ़ C इक्वल टू वॉवल्स। अगर C में के अंदर कोई भी अपर केस वॉवल है तो R इज इक्वल टू R प्लस C की जगह CHAR टाइप कास्ट करेंगे C प्लस 1 को। दोस्तों हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हमें वॉवल को एज इट इज़ नहीं जोड़ना है, हमें वॉवल के बाद आने वाले कैरेक्टर से रिप्लेस करना है। और नेक्स्ट लाइन में है एल्स R इज इक्वल टू R प्लस कैर C-1, यानी कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट से पहले आने वाले अक्षर से रिप्लेस करना है। और स्ट्रिंग पहले से ही अपर केस में है और वॉवल्स भी सारे पहले से ही अपर केस में हैं, इसलिए हमें कोई और चेंजेस नहीं करने हैं। हमारा प्रोग्राम बन करके तैयार हो गया है। अब बस हमें इसे कंपाइल करना है, क्लोज करना है और आउटपुट के लिए टेस्ट करना है। दोस्तों हम इनपुट देंगे कंप्यूटर, तो आइए प्रोग्राम रन करके देखते हैं। इनपुट हम देंगे कंप्यूटर, एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारा आउटपुट आ रहा है BPLOVSFQ। और ये आउटपुट जो है हमने क्वेश्चन में प्रेडिक्ट किया था वो उससे बिल्कुल मैच कर रहा है, BPLOVSFQ। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो 3 प्रोग्राम बनाए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।